कक्षा 6 गणित दिवस 2 अध्याय 10 में हम 6 से 10 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। अभी तक हमने सीखा है परिमाप क्या होता है और 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल भी किया था। अब हम 6 से 10 तक के प्रश्न हल करेंगे। छठा प्रश्न 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो छठा प्रश्न है, निम्न आकृतियों में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें आकृतियां बनानी भी हैं और फिर परिमाप निकालना है। तो ए पार्ट है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इनका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बनाएंगे। इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिभुज हम इस तरीके से बनाएंगे। जब ये त्रिभुज बनेगा तो इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का नहीं बनेगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमें इसका परिमाप चाहिए तो सबको जोड़ देंगे। त्रिभुज का परिमाप सीधा सा है। त्रिभुज का परिमाप बराबर, ये सभी जोड़नी है। 3 और 4, 7, 5, 12 सेंटीमीटर बराबर 3 धन 4 धन 5 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप हो जाएगा। ऐसे ही अगला पार्ट देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप चाहिए। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भी भुजा दी हुई है तो हम उसमें 3 का गुणा करके परिमाप पता कर लेंगे। तो इसकी भुजा है हमारी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लगा सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा, 3 गुणा 9 बराबर 27 सेंटीमीटर। 9 तिया 27। इसी तरीके से हम अगला निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। तो यहाँ पर दो भुजाओं में से एक दी हुई है जो बराबर है और अलग वाली दी है। तो हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? 8 8 सेंटीमीटर की ये है, 8 की ये, 6 की ये है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी एक भुजा जो बची हुई है वो भी हमारी 8 सेंटीमीटर ही होगी। इसका परिमाप निकालेंगे तो लगाएंगे सम द्वय बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 8 धन 8 धन 6। 8 8 16 और 6 22 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 और 15 सेंटीमीटर हैं। तो इनको जोड़ना है।
एक ही मात्रक में दी है। 10 और 14 24, 10 34, 5 39 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो ये खुद कर सकते हैं। सातवें सवाल में 10, 14 और 15 है, तो हम इनको जोड़ देंगे। 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इसका इसकी भुजाएं हैं। तो आयत का त्रिभुज का परिमाप हम निकालेंगे। 10, 14 और 15 जोड़ेंगे। 10, 14 24, 10 34, 5 39 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ जाएगा। यहाँ पर देखिए समअष्टभुज है 8वें प्रश्न में, और प्रत्येक भुजा इसकी 8 मीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा है 8 मीटर। समअष्टभुज इसका मतलब है कि सभी भुजाएं समान है। सम का मतलब समान। 8 भुजाएं हैं, अष्ट का मतलब 8, तो 8 भुजाएं इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आठों भुजाओं को जोड़ेंगे 8 बार। अगर 8 को जोड़ेंगे तो 8 का गुणा कर सकते हैं 8 में। समअष्टभुज का परिमाप। सम अष्ट भुज का परिमाप बराबर 8 गुणा भुजा। भुजा हमारी है 8, लिहाजा 8 गुणा 8, कुल मिलाकर के 64। और जो इकाई यहाँ पे दी हुई है वही लिखेंगे मीटर में। कुल मिलाकर के ये 64 मीटर इसका परिमाप हुआ है। अब हम नवा प्रश्न देखेंगे। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक भी भुजा दी है उसी में हम 4 का गुणा करके परिमाप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा वर्ग है और इसकी एक भुजा 20 मीटर है। हमें इसका परिमाप चाहिए। 4 का गुणा करेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 20, यानी कि 80 मीटर। जो इकाई यहाँ पर दी हुई है भुजा की, वही इकाई इसमें लिखी जाएगी। 10वां प्रश्न। एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो उल्टा पूछ लिया है। परिमाप दिया है, भुजा चाहिए। शर्त लगी हुई है सम पंचभुज। सम पंचभुज यानी सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी 5 एक जैसी चीजों को जोड़ करके 100 मिला है। अर्थात 5 का किसी संख्या में गुणा करके 100 मिलता है, तो हमें वो संख्या पता करनी है। सम पंचभुज है, ये देखिए। इसका परिमाप इतना दिया हुआ है, तो हम सूत्र लगाएंगे। ये सवाल उल्टा पूछ लिया है। समपंचभुज का परिमाप। समपंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुणा भुजा होती है। हमें भुजा तो मालूम नहीं है, परिमाप जरूर मालूम है। तो परिमाप की जगह 100 रख दीजिए जो दिया हुआ है। 5 की जगह 5, और भुजा हमें निकालनी है। भुजा निकालनी है तो ये 5 को गायब करना है, तो यहाँ इसके साथ ये गुणा है तो इधर बाहर लगा दीजिए।
दूसरी तरफ जा करके तो ये हो जाएगा, यानी 100/5 बराबर क्या आ जाएगा, भुजा। जहां भी इस तरीके से कोई राशि निकालनी हो, गुणा में इधर है तो इधर जाएंगे तो भाग में कर दीजिए, आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 BCM 100। भुजा कितनी आई, 20, और इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर। यानी भुजा बराबर हमारी आई 20 सेंटीमीटर। ये हमारी समपंचभुज की भुजा आ गई है। तो ऐसे सवाल और भी आ सकते हैं, इसमें परिमाप दिया होगा, भुजा पूछी गई होगी, और त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज पे भी ऐसा प्रश्न हो सकता है, वृत्त पर भी हो सकता है, समषटभुज पे भी हो सकता है। तो जहां भी ऐसा प्रश्न आएगा इसी तरीके से करेंगे। ये देख लेंगे कि ये भुजा में जितने का गुणा है दूसरी तरफ उसका भाग दीजिए, भुजा अकेली हो जाती है, और फिर उसका हमें मान निकाल निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। ध्यान ये रखना है, जिस इकाई में परिमाप दिया हुआ है भुजा उसी इकाई में आएगी।